यार ये पेपर भी ना, उफ यार अभी फ़ीस कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ, पता नहीं क्या होगा मेरा आगे। मुझे तो अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करनी है। बहुत मसला है। अभी जिस तरीके से फ़ीस बढ़ रहा है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। क्या होगा मेरा? या अल्लाह! हाँ, मैं पागल हो जाऊँगी। ओह माय गॉड! छोड़ो, मैं भी क्या चक्कर में पड़ गई हूँ, क्यों सोचती रहती हूँ मैं ये सब। ओह यार, अब तो मेरी उम्र भी हो गई है शादी की। पता नहीं क्या होगा। मेरे माँ बाप भी मेरी वजह से कितने ज़्यादा परेशान हैं। मेरी अम्मी भी कितनी कोशिशें कर चुकी हैं, लेकिन क्या करूँ, कुछ होता ही नहीं है। हर जगह से रिश्ता रिजेक्ट हो जाता है, या पता नहीं क्या हो रहा है। किसी ने बंदिश तो नहीं कर दी। अब मैं क्या करूँ? रिश्तेदार और मोहल्ले वाले भी अब ताने देने लगे। हाँ या अल्लाह, मेरा क्या होगा आगे, मुझे समझ नहीं आता। और जहाँ मुझे शादी करनी थी वहाँ भी रुकावट है। या अल्लाह! यार ये घर के मामलात में ना बहुत मसला है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे पास तो सब कुछ है, घर भी है, पैसे भी हैं, लेकिन मसला ये है कि इसे मेंटेन कैसे रखा जाए। बहुत बड़ा मसला है। तो यही डर है कि फ्यूचर में मैं कैसे इसको मेंटेन रखूँगी। अमीर होना जितना मुश्किल नहीं है, उतना उसे मेंटेन रखना मुश्किल है। हो, ये टेंशन मुझे खाई जाती है। इतनी टेंशन ना लो, तुम्हारी स्किन ख़राब हो जाएगी यार। इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट लगाती हो। इतनी टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ओके चलो। यार ये घर के मामला यार, अब मेरी उम्र भी हो गई है शादी की। पता नहीं क्या होगा। मेरे माँ बाप भी मेरी वजह से कितने। Why is everyone so tense about their futures? क्या हो गया है तुम लोगों को यार? ओ, ये कौन है? ये पीर अम्मा तो नहीं है? जो अल्लाह पे भरोसा नहीं करेगा वो ऐसे ही परेशान रहेगा। बच्चे ऐसे ही परेशान रहेगा। अल्लाह पे वो लोग जिन्हें नहीं पता कि ये कौन है, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा कि ये कौन है। शुक्रिया। भरोसा कर, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं पीर अम्मा। कहीं आप भी तो फ्यूचर की टेंशन में अपना कीमती वक्त बर्बाद तो नहीं कर रहे? अगर हाँ तो कोई मसले की बात नहीं है। मैं हूं ना आपके फ्यूचर की टेंशन को दूर करने के लिए। आप लोगों ने बस एक काम करना है। आप लोगों ने क्या करना है, आपने ये वीडियो पूरी आखिर तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग वीडियो स्किप करके चले जाते हो। तो ये काम नहीं करना है, आपने वीडियो पूरी देखनी है। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। Assalamualaikum and welcome back to my channel. How guys doing? Hope you all are doing well. So जैसे कि आप लोगों ने इंट्रो में देख ही लिया है कि आज हम किस हवाले से बात करने लगे हैं, तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि एज अ मुस्लिम फ्यूचर की टेंशन लेना एक बहुत ही अहमकाना हरकत है, क्योंकि एज अ मुस्लिम हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि हमारा फ्यूचर अल्लाह पाक ने लिख कर भेजा हुआ है। ठीक है, सब कुछ अल्लाह पाक ने प्लान किया हुआ है, पहले से सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और आप लोग मुझे ये बताओ कि हम अपने लिए बेहतर सोच सकते हैं या अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतर सोच सकते हैं? ऑफ कोर्स अल्लाह पाक बेहतर सोच सकते हैं, क्योंकि उनका प्लान हमेशा हमसे बेहतर होता है और उन्होंने सब कुछ प्लान पहले से किया हुआ है। ठीक है, तो उस प्लान को फिर हम अपने हिसाब से सोच सोच के अपनी जो प्रेजेंट की ज़िंदगी है वो भी बर्बाद कर देता है। तो ये बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा कि या फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है, अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसको ये परेशानी होगी कि मैं आगे कैसे पढ़ूंगी, फ़ीस बहुत ज़्यादा है, पेपर कैसे होंगे। कोई लड़की है, बहुत कोई क्या, मैं तो बोलूँगी कि पाकिस्तान और इंडिया में 90% लोगों को शादी की फ़िक्र लगी रहती है। ठीक है, कि हमारी शादी कैसे होगी, कब होगी, और मैं बोलती हूँ क्यों होगी। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो अमीर होते हैं, जो उनके पास बहुत होता है, साहिब हैसियत होता है, लेकिन उनको ये परेशानी लगी रहती है कि मैं इसको मेंटेन कैसे करके रखूँगी, अगर पास से सारी दौलत मेरी चली गई तो, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दुनिया में मौजूद हैं। यकीनन आप लोगों को भी अपने फ्यूचर टेंशन होती होगी कि मैं ये कैसे करूँगा, करियर कैसे बनाऊँगा, पढ़ाई कैसे करूँगा, आगे मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, टेंशन होती होगी। ठीक है, तो बस एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ जिससे थोड़ी सी रिलीफ आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, बस एक बात ये सोच लेनी है, ये हदीस में बता रही हूँ, मैं अपने तरफ से नहीं कह रही हूँ, कि अल्लाह पाक जब किसी के साथ भलाई का इरादा करता है ना,
तो उसे आजमाइश में डाल देता है, ठीक है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में आजमाइश आ रही है और आप परेशान हो रहे हो और आप नमाज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, आप अल्लाह की इबादत कर रहे हो, लेकिन फिर भी परेशान हो, तो समझ जाओ कि आपके साथ कुछ भला होने वाला है। अल्लाह पाक आपके साथ कुछ भलाई करने वाला है। और पढ़ाई की टेंशन लेना, आगे कैसे पढ़ना है इसकी टेंशन लेना, फ़ीस ज़्यादा इसकी टेंशन लेना, ये सब बेबुनियाद है। क्योंकि जब अगर आप किसी चीज़ इरादा कर लेते हो ना कि हाँ मुझे ये काम करना है, और अल्लाह पाक पे आपका भरोसा होता है पक्का वाला, कि ये सोचो कि मुझे ये काम करना है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास ना पैसे है ना कुछ है, बस आपने कहा, आपने सोचा है कि मैंने ये काम करना है, किसी भी हाल पे करना है और अल्लाह पाक मेरे साथ है, वो काम जायज़ होना चाहिए, ना जायज़ नहीं, ठीक है। और अल्लाह पाक मेरे साथ है, अल्लाह पाक मुझे नहीं पता कैसे होगा, अल्लाह पाक करवा देंगे और वो काम हो जाता है। ऐसा भरोसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ अल्लाह पाक पे भरोसा भी है और फिर हम बाबा के पास भी जा रहे हैं और तावीज़ वगैरह भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसा भरोसा नहीं चाहिए। मुमकिन है कि आप अपने लिए कुछ और फ्यूचर आपने सोचा हुआ है कि भाई अब मैंने तो ये फ्यूचर प्लान्स बनाए हुए हैं, मैंने ये काम करना है, ठीक है। मुमकिन है कि आपने जो सोचा है वो आपके साथ ना हो, फिर आप और टेंशन में आ जाते हो कि मैंने तो ये सोचा हुआ था, ये नहीं हुआ मेरे साथ, और अब क्या होगा। तो मैं आप लोगों को एक कुरान की आयत बताती हूँ, और ये आयत ये है कि और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते, ठीक है। तो ये सूरह बकरा की आयत है, मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी, आप लोग खुद जाके भी स्टडी कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा अहमकाना और बेवकूफ़ाना टेंशन फ्यूचर की ये है मेरे हिसाब से शादी। शादी कैसे होगी, कब होगी, कहाँ होगी, किसके साथ होगी। आई एम जस्ट डन विथ दिस कॉन्सेप्ट्स, ओके। मुझे तो समझ नहीं आती है कि लोगों को क्या मसला है, और मोहल्ले में जितने लोग हैं या रिश्तेदारों में जितने लोग हैं उनको इस्लाम का कुछ पता हो या ना हो, लेकिन ये एक बात ज़रूर मालूम होती है कि शादी तो इस्लाम में फ़र्ज़ है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। शादी इस्लाम में है, शादी करवा दो, शादी करो, शादी करो, शादी करो, वरना तुम भी गुनाह करोगे, अपने माँ बाप को भी गुनाह में डालोगे, और ये और वो। और इतनी ज़्यादा टेंशन होती है लोगों को शादी की। अगर लड़की और लड़के को नहीं है तो उनके माँ बाप को टेंशन होगी, और वो अपना जो हाल है ना, प्रेजेंट है, वो इस चीज़ में बर्बाद कर देंगे कि रिश्ता ढूंढने में बर्बाद कर देता है, ठीक है, कि इधर ढूंढ रहे उधर ढूंढ रहे, और लड़की और लड़का इतने परेशान हो जाते हैं इस रिश्ते से कि हर बारी लोगों के सामने जाना, हर बारी रिजेक्ट होना, हर बारी लोगों के सामने जाना, या खुद रिजेक्ट कर देना या उनसे रिजेक्ट हो जाना। इज़ दिस कॉन्सेप्ट मैन। और अगर आप बड़े हो जाओ, मोहल्ले वालों के नज़र में और रिश्तेदारों की नज़र में और लोगों की नज़र में बड़ा होना किसको बोलते हैं? अगर आप 20 साल की उम्र से अबव हो जाओ, या 20 साल तक, 20 साल इज़ इनफ है, ठीक है, 20 साल के हो गए, शादी करा दो, घर पे क्यों बैठा कर रखे हो, शादी करा दो, शादी करा दो, रिश्ता ढूंढो, ये करो, वो करो। अगर आप 20 साल से ज़्यादा हो गए, आप तो बुढ़ी हो गए हो, अब तो मैं बुढ़ी हो गई, अब तो मैं इस टेंशन में पड़ जाऊंगी कि तो मैं तो बुढ़ी हो गई, तो मेरी शादी नहीं होगी। लाइक सीरियसली, अल्लाह पाक ने, ये तो मुसलमान को पता ही होना चाहिए, हर मुसलमान को पता होना चाहिए कि जोड़े जो है, मतलब मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है, ठीक है, वो अल्लाह पाक ने ऊपर से बना के भेजा हुआ है, सबके नसीब में पहले से लिखा हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है कि कब होना है, किसके साथ होना है, ये तो लिखा हुआ है, कब होना है, टाइम, वक्त सब लिखा हुआ है। तो फिर हम उस वक्त तक पहुंचने के लिए अपना वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हैं, मुझे ये बता दो। जो बंदा है वो खुद आ जाएगा, जिस टाइम होना होगा उस टाइम हो जाएगा, तो फिर हम उस टाइम तक जाने के लिए अपना टाइम क्यों बर्बाद करें, मुझे ये बता दो। उस बंदे को ढूंढने के लिए अपना वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हैं, मुझे ये बता दो। मतलब अपने फ्यूचर बनाओ, अपना करियर देखो, अपने पढ़ाई पे फोकस करो, नहीं जो पहले से प्लान है, जो लिखा हुआ, जो आपको मिलना है, उसको पाने के लिए आप अपना वक्त बर्बाद करते हो। और मोहल्ले वाले को अलग टेंशन, रिश्तेदारों को अलग टेंशन।
मुझे समझ नहीं आती। और एक और बात कि अगर कोई लड़की आगे पढ़ रही है, सही है, और उसकी उम्र ज़्यादा हो गई, लाइक मास्टर्स लेवल पे है, तो यकीनन उसकी उम्र 20-22-23 साल की हो गई, तो लोगों को ये टेंशन लग जाती है कि पढ़ के आगे क्या करना है, इसने इतना क्यों पढ़ रही है। ऐसा लगता है कि उनके जेब से पैसे जा रहे हैं, उनका वक्त लग रहा है, उनका दिमाग लग रहा है पढ़ाई में, ठीक है। और इमेजिन करो एक लड़की है जो नहीं पढ़ रही है, आगे मैट्रिक करके उसने ख़त्म कर दिया अपनी पढ़ाई को और घर पे बैठ गई है, लेकिन उसकी शादी भी 25 साल की उम्र में होती है। 5 साल उसने घर पे बर्बाद किए। 25 साल की उम्र में क्यों हुई? उस टाइम ही कर देना चाहिए था। क्योंकि 25 साल की उम्र में ही उसकी शादी लिखी थी, तो उसकी शादी हुई। तो मैं घर पे बैठ के अपना वक्त 5 साल क्यों बर्बाद करूं? Why? 5 साल में मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं अपना करियर बना सकती हूँ, तो मैं बैठ के ये टेंशन क्यों लेती रहूँ कि किससे मेरी शादी होनी है, कब होनी है, क्यों होनी है, और सबके आगे जा जा के मैं अपने आप को नुमाइश क्यों बनाऊँ? Why? मुझे ये बताओ। I'm so sorry. I'm really upset from this kind of questions and concept nowadays. So that's why मैंने कुछ ज़्यादा बातें कर ली है शादी के हवाले से। तो प्लीज़ टेंशन ना लिया करें, ना खुद टेंशन ले, ना हमें टेंशन में डालें, ओके। तो आखिर में मैं यही बोलना चाहूँगी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि आपको अल्लाह पाक पे भरोसा होना चाहिए, और बहुत ही पक्का वाला भरोसा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आजकल के दौर पे सभी लोग परेशान हैं। कौन है जो परेशान नहीं है? किसकी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स नहीं है? बहुत सारे लोग स्ट्रगल से इतने तंग आ जाते हैं कि बोलते हैं कि या अल्लाह बस मेरी ही ज़िंदगी में इतनी परेशानी क्यों है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर जो बंदा अल्लाह पाक पे बहुत भरोसा करता है, स्ट्रगल जो है ये एक पार्ट है, एक हिस्सा है अल्लाह पाक के प्लान का। क्योंकि जब आप स्ट्रगल करते हो, जब आप परेशान होते हो, तो आप क्या करते हो? अल्लाह पाक के पास जाते हो, आप दुआएं करते हो, ठीक है। तो ये एक प्लान है अल्लाह पाक का आपको अपने करीब लाने के लिए। अल्लाह पाक चाहते हैं कि बंदा मेरे पास ही रहे, मुझसे ही मांगे, जो भी परेशानी है वो मुझसे बात करे, मुझसे बोले, मैं हल करूँगा। लेकिन आजकल के दौर पे जो लोग अगर परेशान होते हैं तो जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जाते हैं, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाके अपनी परेशानी को और बढ़ा देते हैं। तो हमें जहाँ जाना चाहिए, मतलब अल्लाह पाक के पास जाना चाहिए। ऑफ कोर्स छोटी सी छोटी भी टेंशन है आपको, छोटी सी छोटी भी टेंशन हो आपको, तो आप अल्लाह पाक से मदद मांगो। अल्लाह पाक कबूल करते हैं यार। आप लोग ट्राई तो करके देखो। आप लोग जब तक ट्राई नहीं करोगे आपको कैसे पता लगेगा कि अल्लाह पाक आपकी दुआएं सुनते हैं, अल्लाह पाक आपकी परेशानी को सुनते हैं, जानते हैं। कैसे नहीं जानते होंगे? आपके शारिक से ज़्यादा करीब है, ठीक है, वो आपसे ज़्यादा आपको जानते हैं। तो भरोसा करो और चिल रहो यार ज़िंदगी में। टेंशन लेके मरना नहीं है, चिल रह के मरो। पर इस दैट इज दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो से थोड़ी सी आप लोगों की टेंशन में कमी आ गई होगी, और आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मुसलमान हो तो आप लोगों को तो भरोसा होना चाहिए ना। मतलब अल्लाह पाक पे ऐसे भरोसा होना चाहिए कि बस कोई भी परेशानी है, कोई मसला नहीं है, अल्लाह पाक ठीक कर लेंगे, अल्लाह पाक सही कर देंगे, मसला नहीं है। बस आपने क्या करना है? आपने मेहनत करनी है। मेहनत नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होता ना। मेहनत तो लाजमी है, ठीक है। अल्लाह पाक बोलते हैं जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो मैं आपका साथ कैसे दे सकता हूँ। आपने कोशिश करनी है और बस भरोसा करना है, और फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये मुझे ही देख लो, कर रही हूँ ना, मैं मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, मेहनत कर रही हूँ, और सब कुछ अल्लाह पाक पे छोड़ा हुआ कि बस सब कुछ सही हो जाना है। क्योंकि इस्लाम में अमल का दारोमदार नीयत पे है। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आपकी नीयत ख़राब है तो आप जितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, परेशानियाँ तो आनी है ना, क्योंकि नीयत पे खोट है आपकी, ठीक है। तो क्या करना है? आपने अपनी नीयत साफ़ रखनी है, आपने अल्लाह पे भरोसा रखना है, बहुत पक्का वाला, ठीक है। एंड एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। सो डोंट टेक
टू मच टेंशन, बिकॉज लाइफ हमें एक बार मिली है, लाइफ एक ही है, तो उसे अच्छे से जीना चाहिए, गुजारना नहीं चाहिए, परेशानियों में डूबना नहीं चाहिए, ठीक है। बस चल रहो और अल्लाह पे भरोसा रखो। बार बार ये बात कहती हूँ कि अल्लाह पे भरोसा रखो, और अगर आपको भरोसा नहीं है तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है। फिर आपको एक मुसलमान हो के आपको अल्लाह पे भरोसा नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। या कमेंट सेक्शन में आप लोग ये ज़रूर बताना कि आप लोगों के फ्यूचर टेंशन्स क्या है और आप उससे कैसे डील करते हो, ओके। कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स। अपना ही घर समझा करो और भर भर के कमेंट कर दिया करो, ओके। So I'll meet you in my next video. Till then, take care of yourself and take care of your parents too. Okay, Fiona, Allah Hafiz.